हेलो बच्चों, आज की क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं नाम है तुषार और आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उत्सर्जी अंग की संरचना। क्या पढ़ा रहा हूँ? उत्सर्जी अंग की संरचना। मैं इस क्लास से पहले एक क्लास नहीं थी जिसके अंदर मैंने एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब उत्सर्जन तंत्र का एक टॉपिक स्टार्ट करा, तो ये टॉपिक भी उसी टॉपिक से रिलेटेड है। इस टॉपिक से पहले आप उस क्लास को जरूर पढ़ेगा, जब भी आने का आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं इस क्लास को स्टार्ट करता हूँ। तो हम पढ़ रहे हैं उत्सर्जी अंग की संरचना। उत्सर्जी अंग क्या होता है? उत्सर्जी अंग वह होता है जो उत्सर्जन पदार्थों को हमारे शरीर से बाहर निकालता है, वह उत्सर्जी अंग कहलाता है। मानव के अंदर उत्सर्जी अंग कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, जिसके अंदर दो किडनी, दो यूरेटर और एक यूरिनरी ब्लैडर होता है। ठीक है, क्या? दो किडनी, दो यूरेटर और एक यूरिनरी ब्लैडर होता है। ठीक है, तो मानव के अंदर एक जोड़ी तो किडनी पाई जाती है, एक जोड़ी यूरेटर पाया जाता है और एक जोड़ी यूरिनरी ब्लैडर पाया जाता है। अब आपको मैंने किडनी के बारे में कुछ बताया तो नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ कि किडनी मानव के अंदर एक तो राइट किडनी पाई जाती है और एक लेफ्ट किडनी पाई जाती है। मतलब जो राइट में रहेगी वो राइट किडनी कहलाएगी और लेफ्ट में रहेगी जो लेफ्ट किडनी कहलाएगी। ठीक है, उसके बाद में किडनी से जो दो नलिकाएं आपको दिख रही है ना, ये इस प्रकार की किडनी से जो दो नलिकाएं निकलती हुई दिख रही है इस प्रकार की, ये पतली पतली नलिकाएं दिख रही है ना, इन्हें क्या कहेंगे? यूरेटर कहेंगे। यूरेटर के और जो यूरेटर जहाँ पर जाकर कंप्लीट हो रही है, क्या? जो यूरेटर जहाँ पर जाकर कंप्लीट हो रही है उसे हम क्या कहेंगे? यूरिनरी ब्लैडर। जहाँ पर मूत्र इकट्ठा होता है, ठीक है, मूत्र इकट्ठा होता है उसे हम यूरिनरी ब्लैडर कहेंगे। यूरिनरी ब्लैडर जहाँ पर जाकर कंप्लीट हो रहा है हम उसे कहेंगे यूरिथ्रा। क्या कहेंगे? यूरिनरी ब्लैडर जहाँ पर जाकर कंप्लीट हो रहा है हम उसे कहेंगे यूरिथ्रा। क्या कहेंगे? यूरिथ्रा कहेंगे। ठीक है, तो ये एक ह्यूमन के अंदर पाए जाने वाला उत्सर्गी अंग है। उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है? किडनी पाई जाती है, यूरेटर पाया जाता है, यूरिनरी ब्लैडर पाया जाता है, उसके बाद में यूरिथ्रा पाई जाती है। यही तो कॉमन है। लेकिन अब मैं आपको बोलूँ कि ये हीलियम क्या है? ठीक है, ये इंटरनल इंस्पेक्टर मसल्स क्या है, एक्सटर्नल इंस्पेक्टर मसल्स क्या है, तो इसके बारे में हम थोड़ा आने पड़े हैं। लेकिन मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ कि जो हीलियम होता है, हीलियम क्या होता है? हीलियम देखो, मैंने यहाँ पे लिखा होगा कि जिस हिस्से से मूत्र नली निकलती है, क्या? जिस हिस्से से मूत्र नली निकलती है उसे हम हीलियम कहते हैं। क्या? जिस हिस्से से मूत्र नली निकल रही है ना, किससे निकल रही है? किडनी के जिस हिस्से से मूत्र नली निकल रही है उसे हम क्या कहेंगे? हीलियम कहेंगे। ठीक है, तो ये एक मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया उस समय अंग की थोड़ी थोड़ी सर्जन हो गए थे। अब इनके बारे में हम धीरे धीरे क्लास अपनी चलती रहेगी, हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक अंग के बारे में पढ़ेंगे, किडनी के बारे में पढ़ेंगे, हीलियम के बारे में पढ़ेंगे, यूरेटर के बारे में पढ़ेंगे, यूरिनरी ब्लैडर के बारे में पढ़ेंगे, है ना। ठीक है, यूरिथ्रा के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांजिशनल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, एक्सटर्नल इंस्पेक्टर मसल्स के बारे में पढ़ेंगे और इंटरनल इंस्पेक्टर मसल के बारे में पढ़ेंगे, रीनल वेन के बारे में पढ़ेंगे, रीनल आर्टरी के बारे में पढ़ेंगे। मतलब इस डायग्राम के अंदर जो जो आपको दिख रहा है उसके एक एक वर्ड के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले मैं लेता हूँ किडनी। ठीक है, किडनी लेता हूँ। किडनी को हिंदी में क्या कहते हैं? ब्लड कहते हैं। किडनी अब मैं बोल रहा हूँ कि किडनी क्या है? किडनी बोल रहा हूँ, ब्लड बोल रहा हूँ। लेकिन आपने कभी किडनी देखी है? भी देखी होगी, और बेस नहीं देखी होगी यार, या बुक वगैरह में देखी होगी। लेकिन किडनी दिखती कैसी है? किडनी दिखती तो ऐसी है, बट उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसका शेप कैसा होता है? तो किडनी की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई क्या होती है? लंबाई, चौड़ाई, मोटाई ये होती है। अब किडनी की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर हो सकती है या होती भी है। उसके बाद में आती है चौड़ाई, 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ाई होती है। मोटाई, उसके बाद में मोटाई होती है इसकी 2 से 3 सेंटीमीटर। अब किडनी के बारे में सर आपने ये तो बता दें कि इसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई ये सब होती है, लेकिन अब ये तो बताओ कि किडनी दिखती कैसी है? भी एक सेंटीमीटर आकार की दिखाई देती है। सेम का बीज कैसे होता है? सेम का बीज कुछ इस प्रकार का होता है, इस वजह से किडनी को हम बोलते हैं कि वो सेम के बीज के आकार की दिखाई देती है। ठीक है, कुछ इस प्रकार का सेम का बीज होता है। उसके बाद में आता है कि एक किडनी का वजन कितना होता है?
एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर, एक हेल्दी मनुष्य के अंदर, एक हेल्दी वुमन्स के अंदर, एक हेल्दी वुमन्स के अंदर एक किडनी का वजन कितना होता है? एक हेल्दी वुमन के अंदर एक किडनी का वजन 120 से 170 ग्राम होता है। 120 से 170 ग्राम होता है। तो मैं 2 किडनियों का वजन बताऊं तो आप क्या बताओगे? 2 किडनियों का वजन क्या बताओगे? 300 ग्राम। हाँ, ये जाता है सही है, वैसे हाइट ही होता है, लेकिन एक किडनी का वजन 120 से 170 ग्राम होता है, तो 2 किडनियों का वजन मान लेते हैं 300 ग्राम। वैसे 300 ग्राम ही होता है दोनों किडनियों का वजन। अगर आप कॉम्पिटिशन में कोई क्वेश्चन आ जाए कि बस एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर दोनों किडनियों का वजन कितना होता है, और उसके अंदर ऑप्शन आ जाए 120 से 180, 220 से 240, 160 से 200 और 170 से 300 ग्राम, या सॉरी 170 से नहीं, 250 से 300 ग्राम, दोनों दिन में वजन कितना हो जाएगा? 300 ग्राम। ठीक है, तो अगर आपसे तो पूछना है कि भाई दोनों किडनी का वजन कितना होता है स्वस्थ मनुष्य के अंदर, तो आपके बोलोगे 300 ग्राम। उसके बाद में आता है कि रीजनरेशन, जो किडनी यानी वृक्क होता है, वुमन्स के अंदर जो वृक्क पाए जाते हैं, उनके अंदर रीजनरेशन की पावर क्या होती है? एब्सेंट। रीजनरेशन में बोलते हैं इसे पुनरुद्धार। क्या बोलते हैं? पुनरुद्धार। अब पुनरुद्धार क्या होता है सर? पुनरुद्धार में तो मैं आपको अभी में या आने वाले क्लास में बताऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ कि जब हमारा हाथ किसी धारदार या फिर नीचे से कट जाता है क्या, तो कटरे बाद में हमारे गाँव हो जाता है, और थोड़े दिनों तक वो ऐसा निकल देंगे, थोड़े दिनों बाद में वो अपने आप ठीक हो जाता है। तो वो अपने आप ठीक होना पुनरुद्धार यानी अपने आप, पुनरुद्धार अपने आप ठीक होना, पुनरुद्धार क्या होता है। लेकिन किडनी में ऐसा नहीं है क्या? वृक्क के अंदर ऐसा नहीं है। वह अब हम कभी देखेंगे वो जल्दी से ठीक नहीं हो पाएगा, तो मतलब कि उसके अंदर पुनरुद्धार की क्षमता यानी रीजनरेशन की पावर नहीं पाई जाती है। उसके बाद में आता है कि जो किडनी है, किडनी अपन ने पढ़ी है, किडनी के ऊपर आपको ये लाल लाल ऐसे कुछ दिख रहा होगा, एक शेप दिख रही होगी, तो इसे बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। क्या बोलते हैं? एड्रिनल ग्लैंड। ऊपरी हिस्से में जो किडनी के सबसे ऊपरी हिस्सा, टॉप वाला हिस्सा होता है ना, उसके अंदर एड्रिनल ग्लैंड है, इसके ऊपर एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है। उसके बाद में आता है कि जिस हिस्से से मूत्र वाली निकली है, मैंने बता दिया आपको, लेकिन मैं आपको वापस बता रहा हूँ कि जिस हिस्से से मूत्र वाली निकल रही है उस वाले हिस्से को हम हीलियम कहेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है कि राइट किडनी। अब किडनियों की सेपरेशन के बारे में बात करेंगे, किडनी कैसे सेपरेट है, या इस प्रकार से वो अलग रहती है। तो जो मानव है, तमनारी है, मतलब मानव है, तो वुमन्स के अंदर किडनी जो वाली राइट वाली किडनी होती है वो क्या रहती है? राइट वाली किडनी थोड़ा सा नीचे रहती है और लेफ्ट वाली किडनी थोड़ा ऊपर रहती है, कुछ इस प्रकार रहती है। ठीक है, अब ये आपका रिटायर मेरा पर सही चुना। सो राइट वाली किडनी नीचे और लेफ्ट वाली किडनी ऊपर, इस प्रकार रहती है। लेकिन ये तो हो गया वुमन्स के अंदर यानी मानव के अंदर कि राइट वाली किडनी थोड़ा सा नीचे, लेफ्ट वाली किडनी थोड़ा सा ऊपर। लेकिन खरगोश के अंदर इस प्रकार मतलब एक्सेप्शन है, खरगोश के अंदर यह नहीं होता है। खरगोश के अंदर थोड़ा इसका उल्टा, राइट वाली किडनी थोड़ा ऊपर रहेगी और लेफ्ट वाली किडनी थोड़ा नीचे रहेगी, बस ये है इसके अंदर। उसके बाद में आता है कि जो किडनी की सेपरेशन के बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बताना चाहूँगा कि किडनी कहाँ पर सेफ रहती है या कहाँ पर सेपरेट रहती है। तो वर्टिब्रा के बारे में आप आने वाली क्लासों में पढ़ोगे कि जो वर्टिब्रा रहता है वो कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। मैंने आपको थोड़ा सा ऐसे ही दिखाया है डायग्राम में। इन वर्टिब्रा ही बहुत ही टिपिकल स्ट्रक्चर होती है। तो ये एक वर्टिब्रा है, वर्टिब्रा के अंदर C12, L1, L2, L3, S और CO, मतलब कि सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर और सेक्रम और कोकिक। सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सेक्रम और कोकिक, ये 5 पॉइंट है। तो क्या कह रहा है कि जो किडनी रहती है ना वो कहाँ पर शिफ्ट रहती है? P12 और L1, L2 और L3, P12, L1, L2 और L3 इन दोनों के बीच में शिफ्ट रहती है, मतलब कि उन दोनों के बीच में सेपरेट रहती है। क्या किडनी कहाँ पर सेपरेट रहती है? P12, L1, L2, L3 हो गया। ठीक है, तो किडनी यहाँ पर कंप्लीट होती है।